तो हेलो फ्रेंड, प्रशांत कुमार वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर काफी फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में जो लोकेटेड है आपका जॉर्जिया तिब्लिसी में है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस वीडियो में यूरोपियन यूनिवर्सिटी तिब्लिसी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कब ये स्टार्ट हुआ था, कितनी फीस है इसकी एंड क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, एक्स वाई जेड सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में इस यूनिवर्सिटी को लेकर तो लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट से। अबाउट जो देख लीजिए यहाँ पे 2012 में इसमें एमबीबीएस स्टार्ट हुआ था एंड तिब्लिसी से ये कॉलेज सिर्फ 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है दोस्तों, तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है एयरपोर्ट से आपका तिब्लिसी से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्रूवल एंड रिकॉग्नाइजेशन की। अप्रूवल आपको मिला हुआ एनएमसी डब्ल्यूएचओ से आपको रिकॉग्नाइज है, तो ये काफी आपके लिए काफी बेनिफिट रह सकती है यूनिवर्सिटी। आपको ये ऑप्शन में आप रख सकते हैं अगर प्लान कर रहे हैं जॉर्जिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ हाईलाइट्स के बारे में, यहाँ चेकआउट कर लीजिए। जैसे यूनिवर्सिटी का नाम यूरोपियन यूनिवर्सिटी है जॉर्जिया है। उसके बाद 2013 में 2012 में फाउंडेड हुई थी एंड यूनिवर्सिटी जो है आपकी एफिलिएटेड रिकॉग्नाइज्ड है डब्ल्यूएचओ एनएमसी फेमिया से ऐसा ट्रस्ट वगैरह इनसे एफिलिएटेड है दोस्तों। ये यूनिवर्सिटी मीडियम ऑफ एजुकेशन जो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है, तो आपके लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है कि दोस्तों मैं जा रहा हूँ एडमिशन करने एमबीबीएस करने के लिए बाहर अब्रॉड में, तो मुझे किस तरह कल्चर देखने को मिला। बट डोंट वरी दोस्तों, यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही सारी चीजें पढ़ाई होगी, इंग्लिश में ही सारी चीजें, और जो भी क्लाइंट और पेशेंट वगैरह आता है आपके लिए डील जो करते हो वो भी इंग्लिश में ही नॉर्मल आप बात करके वहां से डील कर सकते हो। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं जॉर्जिया अगर प्लान कर रहे हो। ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन आपका 6 साल का रहता है, 1 ईयर आपका इंटर्नशिप रहता है, 5 ईयर आपका एकेडमिक बेस्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात कर लेता हूँ, 50% होने चाहिए आपका पीसीबी होना चाहिए एंड 45% आपका उसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से है, तो आपका 45% होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फीस के बारे में लास्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि फीस क्या होता है इसकी बहुत काफी अच्छी खासी बहुत कम बजट में ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर पॉपुलेशन की मैं बात करता हूँ, जो कि कोर्स जो है एमबीबीएस का काफी पॉपुलर इसमें कोर्स है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नीट क्वालिफाइड कंपलसरी। देखिए, आप विदाउट नीट कहीं पे भी आप एडमिशन नहीं ले पाते। जॉर्जिया में कोई भी कॉलेज अभी तक मैंने जो इतनी वीडियो बनाई है या मैं बनाऊंगा या कहीं पे भी अदर यूनिवर्सिटी की मैंने वीडियो बनाई है, तो विदाउट नीट क्वालिफाइड आप वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे दोस्तों। ठीक है, कम से कम आप क्वालिफाइड तो होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आप यहाँ रैंकिंग की जब बात करेंगे, रैंकिंग जब अगर वर्ल्ड वाइज देखी जाए तो 9,958 इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है दोस्तों। उसके बाद कंट्री वाइज रैंकिंग देखी जाए 23 इसकी रैंकिंग मिली हुई है अगर। उसके बाद लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तिब्लिसी में आपका लोकेटेड है आपका ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। और अगर एज की मैं बात करता हूँ, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज आपकी कम से कम 18 एज होनी चाहिए वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद यहाँ रैंकिंग चेक कर लीजिए किस तरीके से किस ने आपने यहाँ रैंकिंग दी हुई है। जैसे एडू रैंक जो दे रहा है 18 रैंक दे रहा है आपको जॉर्जिया में। यूनी रैंक जो है आपका 14 दे रहा है और फॉर आईसीयू इसका 28 है। इस तरीके से आपको रैंकिंग दी हुई है अलग अलग, तो यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा खूबसूरत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पे जा सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। काफी अच्छा खासा यूनिक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। 2012 में स्टार्ट हुई है, मीन 2013 में, तो अभी सारे के सारे इसके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वगैरह, हाईटेक लैब्स वगैरह, लैबोरेटरीज वगैरह, ये सारी चीजें इस कैंपस में देखने को मिल जाएगी। तो आप ये ऑप्शन में रख सकते हैं अपने, अगर आप प्लान कर रहे हो जॉर्जिया के अंदर दोस्तों। क्योंकि जितने ज्यादा देखिए पुराने कैंपस होंगे, मैं मानता हूँ पुराने कैंपस में सारी चीजें फैसिलिटीज डॉक्टर वगैरह फैकल्टीज वगैरह आपकी बहुत पुरानी मिल जाएगी देखने के लिए। बट नए कैंपस में भी क्या होता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं लेटेस्ट होते हैं, जितनी भी मशीन्स होती हैं हाईटेक मशीन्स वगैरह की, वो न्यू उसमें कैंपस में ही आते हैं जाता है। तो ये सारी चीजें, हॉस्पिटली टाइप वगैरह देख लीजिए, हॉस्टली क्वालिटी की देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से आपको क्या क्या क्वालिटीज वगैरह देखने को मिलेगा, अफोर्डेबल रूम्स वगैरह, फर्नीचर और वाटर सप्लाई, इस तरीके सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज प्रॉपर वे समझ लीजिएगा एक बार। उसके बाद हम बात कर लेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मैंने ऑलरेडी सारी चीजें ब्रीफ कर दी हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फिर मोटा मोटा बता देता हूँ, आपकी एज 18 होनी चाहिए और आपके पीसीबी में आपका होना चाहिए 50% होना चाहिए आपके ट्वेल्थ में। उसके बाद नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, सारी चीजें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लगने वाली है। उसके बाद बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं, अगर जॉर्जिया में आप एडमिशन ले रहे हो दोस्तों, तो आपके लिए क्या बेनिफिट रह सकता है। जैसे अफोर्डेबल ट्यूशन फीस आपकी मिलेगी आपको, आप लिविंग कॉस्ट और खाने पीने फूडिंग वगैरह का आपका जो आपका अदर एक्सपेंस रहेगा ट्रैवलिंग वगैरह का, तो बहुत कम ही मिलने वाला है। इंडियन रुपीज के हिसाब से देखा जाए तो वही सेम पड़ता है। तो जो आपका जैसे लिविंग कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है 10-15 हज़ार रुपये आ रहा है, सेम उतना ही वहां पे आने वाला है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत इजी एडमिशन प्रोसेस वगैरह रहता है। आप वहाँ पे पहले फर्स्ट आप
उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इस एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, मैं किस तरीके से आपको एडमिशन प्रोसेस, आपको एडमिशन मिलेगा, तो सारी चीज़ें हम बात करेंगे डिस्कस वन बाय वन करके। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। जैसे आपको वहाँ पे मिलने वाला है, अगर जॉर्जिया में प्लान कर रहे हो तो प्रैक्टिकली नॉलेज काफ़ी अच्छी खासी दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं जॉर्जिया के अंदर की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ की, सभी में बोला है कि मैंने लेटेस्ट इक्विपमेंट मिलते हैं, क्योंकि हाईटेक लैब्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इन कैंपस में ही। टूल्स वगैरह हर मशीनें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग्लोबली एक्सेप्टेड डिग्री आपको मिलने वाली है जॉर्जिया का प्लान कर रहे हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लाइसेंसिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आपको अगर एमबीबीएस कर लेते हैं। स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा मिलने वाला है। तो आपको वर्ल्ड वाइज के स्टूडेंट आएंगे वहाँ पे, मीटअप एक दूसरे से बातचीत करोगे तो काफ़ी सीखने की चीज़ें मिलने वाली हैं, अगर ये चीज़ आप अगर ऑप्शन में रख रहे हो जॉर्जिया आप। तो अगर बात कर लेते हैं इसकी, इस कैंपस से फैसिलिटीज आपको क्या क्या प्रोवाइड होने वाली है, जैसे कि स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट आपको रहेगा, आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग वगैरह आपको मिल जाएगी देखने को, और मेडिकल बुक्स और स्टडी मटेरियल्स आपको इन कैंपस में ही प्रोवाइड हो जाएगा। आपका लैंग्वेज असिस्टेंस आपको प्रोवाइड होगा, रिसर्च अपॉर्चुनिटी में काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है, काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है आपको इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। 24/7 सिक्योरिटी वगैरह रहेगी इन कैंपस, इन हॉस्टल के अंदर दोस्तों। कल्चरल इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि कल्चरल इवेंट्स क्या, अपने जो हिंदू से अपने जो फेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि गणपति या दुर्गा पूजा, बहुत सारे ऐसे फेस्ट होते हैं, वो सारे सारे इन कैंपस में मनाते हैं। वहाँ की फैकल्टीज हमें सपोर्ट करती है काफ़ी अच्छा खासा। इसके बाद हम बात करें स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड्स में भी ये यूनिवर्सिटी काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद हम हॉस्टल एकोमोडेशन फैसिलिटीज वगैरह में भी ये हेल्प करवाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चेकआउट कर लीजिए यहाँ सिलेबस वगैरह के बारे में। सिलेबस यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ाया जाएगा एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, मेडिकल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, इस तरीके से काफ़ी अपने सिलेबस वगैरह में बुक्स वगैरह लगने वाली है। तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो बुक्स वगैरह जो यहाँ पे अभी यूज़ हो रही है इंडिया में, वही सेम बुक्स वगैरह वहाँ पे भी यूज़ होंगी। तो इस चीज़ को प्रॉपर वैसे सिलेबस को समझने के लिए एक बार आता हमें कनेक्ट करें, जिससे कि हम मैं आपको सारी चीज़ें सिलेबस से लेकर सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि एक भी बुक वगैरह इधर उधर टेंशन फ्री होकर आप ले सकते हो एडमिशन वहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हॉस्पिटलिटी टाइप्स वगैरह के बारे में। देख लीजिए यहाँ पे किस किस से किसका टाइप्स वगैरह है, काफ़ी अच्छा खासा इनका टाइप वगैरह है हॉस्पिटल वगैरह से। तो यहाँ चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। अगर कहते हो इस चीज़ को मैं प्रॉपर वैसे ब्रीफ कर दूंगा, बट क्या होता है अगर मैं ब्रीफ करने लगा तो बहुत सारी वीडियो लेंथी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे चीज़ों को लेकर। तो एक बार सिंपल एक ही काम करना है आपको, स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कनेक्ट कीजिए हमें, हम आपको सारी चीज़ें कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे। या आप हमारे ऑफिस आइए, हम 1-to-1 बैठ के फेस टू फेस मेरे एक्सपर्ट काउंसलर से आप बात करिए, उनसे कोई भी। देखिए जब बात करती हो तो उस चीज़ का तो कोई चार्जेस लगता नहीं है, ऑफिस आओगे बैठ के सारी चीज़ समझोगे प्रोसेस वगैरह के बारे में, तो समझ में आता है आपके प्रॉपर वैसे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे कंपनी के थ्रू जाते भी हैं, तो एक ट्रस्ट भी रहता है। तो अगर ट्रस्ट अगर आपको होता है तो आप प्लीज़ हमारे ऑफिस जरूर आइए एक बार, ठीक है। इसके बाद हम फैकल्टी की बात करते हैं, क्या क्या फैकल्टी वगैरह है इस यूनिवर्सिटी के बारे यूनिवर्सिटी के अंदर। बिजनेस से टेक्नोलॉजी की फैकल्टी है, लॉ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की आपकी फैकल्टी देखने को मिल जाएगी। आप मीडिया और डेंटिस्ट की आपकी, इस तरीके से आपका वेटरनरी मेडिसिन, इस तरीके से आपको फैकल्टी देखने को मिल जाएगी कैंपस में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये नॉर्मल चीज़, उसके बाद ये आता है आपका डॉक्यूमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, ये मेन पार्ट है आपका दोस्तों। अगर एक भी डॉक्यूमेंट वगैरह मिस होता है तो आप समझ लीजिए एडमिशन भूल जाइए आप। आपका जो ड्रीम रहेगा अब्रॉड जाने का, वहाँ कैंपस में एडमिशन लेने का, पढ़ने का, सीखने के लिए, वो सारा खत्म। तो इस चीज़ को प्रॉपर वैसे एक बार समझने के लिए हमें प्लीज़ कनेक्ट करें। मैं फिर भी कुछ थोड़ा बहुत डिटेल्स वगैरह बता देता हूँ। पासपोर्ट, वीज़ा, आपका 10th-12th मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेशन 10th-12th का, नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेशन, आपका बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट वगैरह स्टेटमेंट लगेगा फैमिली का, आपको ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे दोस्तों। तो एक ही बार मैं कहूँगा एक बार प्लीज़ हमें कनेक्ट करें, मैं सारी चीज़ें डिटेल आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, या हमारे ऑफिस आए हम आपको लिस्ट वगैरह प्रोवाइड कर दें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो जिससे कि आप भी प्रिपेयर हो जाए पहले से ही, जिससे कि आपकी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो अगर अब्रॉड जाने की, आपका ड्रीम, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट, इसके बाद एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में। मैंने थोड़ी देर में पहले बताया था एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में। फर्स्ट आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ती है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद जो फॉर्म फिल कर लेते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका इन्विटेशन लेटर आता है, डॉक्यूमेंट अपोस्टल होते हैं, फिर आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है, और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आप डिपार्चर होते हैं यहाँ से, इंडिया से,
इसके बाद जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन सर्विसेज वगैरह रहती हैं वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हम अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन वगैरह के बारे में, सारी चीज़ें समझ गए होंगे आई होप सो। तो अगर कुछ प्रॉपर वे से समझना है तो प्लीज़ एक बार हमारे ऑफिस आइए, विजिट करिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए, तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों इस चीज़ को लेकर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं और यूनिक सर्विसेज वगैरह के बारे में। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो दोस्तों तो हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट के मन में भी रहता है कि देखो हाँ आप मेरे थ्रू जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों हम क्यों भेजें आपके थ्रू, ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो अगर आप हमारे थ्रू भेजते हो, हम सर्विसेज वगैरह जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी चीज़ चेक कर लीजिए, चाहे एडमिशन लेटर वगैरह, पर्सनैलिटी एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका, एम्बेसीज फीस वगैरह में हम आपकी हेल्प करते हैं, इन्विटेशन लेटर और मिनिस्ट्री से, एजुकेशन लोन हम आपको सपोर्ट करते हैं, इसके बाद फॉरेन सपोर्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ये भी यहाँ पे भी चेकआउट कर लीजिए, जैसे एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप का यूनिवर्सिटी तक का हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। वहाँ का बैंक अकाउंट ओपन होता है वो भी हम आपको ओपन करके वहाँ के देंगे, सिम कार्ड वहाँ के आपको अलॉटेड करवा के देंगे, आपका एनएमसी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है वो भी आपको हम प्रोवाइड करा के देंगे। उसके बाद हम लास्ट जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, काफ़ी पेरेंट्स और मन में डाउट रहता है कि अब हमारा स्टूडेंट जा रहा है, बच्चा हमारा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, तो डर रहता है। तो उस चीज़ के लिए आप टेंशन फ्री रहिए दोस्तों, हम 24/7 ऑन कॉल ऑन कैंपस सपोर्ट देने वाले हैं पूरा 6 साल के लिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में से फेक कमिटमेंट्स फेक काउंसलर्स बैठे हुए हैं, तो कमिटमेंट तो कर देते हैं बट वो पूरा नहीं करते। बट डोंट वरी दोस्तों, वहाँ पे आइए ऑफिस बैठ के प्रॉपर से बात करते हैं इन चीज़ को लेकर, जिससे कि सारे आपके माइंड जो भी डाउट वगैरह रहते हैं माइंड के अंदर सारे क्लियर हो जाए A to Z दोस्तों आपके। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आफ्टर एमबीबीएस। जब आप एमबीबीएस वहाँ से जॉर्जिया से कंप्लीट कर लेते हो तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मेडिकल रिसर्चर में आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेडिकल वॉलंटियर में, इंटरनेशनल हेल्थ एडवाइजर में, मेडिकल प्रैक्टिस वगैरह में, स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह में, अल्टरनेटिव करियर पाथ पे भी काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है आपको सारी सारी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए फीस के बारे में, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आप यहाँ चेकआउट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे आपको यूएसडी डॉलर में दी हुई है, उसके बाद आपका इंडियन रुपीज़ में दी है। ज़्यादा बजट देखिए 1,50,000 से 75 तक आपका ट्यूशन फीस लगने वाला है, और आपका हॉस्टल जो चार्ज आने वाला है 75,000 से कम 1 लाख तक करीबन जाने वाला है। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो आपका 7500 करीबन जाने वाला है, 12,500 करीबन ये आपका हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस जाने वाला है। तो इस तरीके से आपका फीसेस वगैरह रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मैस वगैरह रहेगा। इस चीज़ को आप प्रॉपर वे समझने के लिए प्लीज हमें कनेक्ट जरूर करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर चार्जेस वगैरह, जैसे कि अकोमोडेशन फूड, अकोमोडेशन चार्जेस वगैरह, फूड आपका, ट्रांसपोर्टेशन अल्टरनेटिव, इस तरीके से चार्जेस वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका ईयर का जो भी चार्जेस आता है यहाँ पे लिखा हुआ है 1,50,000 से लेकर 2,40,000 तक ये आपका एक साल में लगने वाला है। उसके बाद फूडिंग वगैरह का चेकआउट कर लीजिए जो भी आपका लगने वाला है। फूडिंग 1,80-2,70 के आसपास लगने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपका 15 से 30,000 तक आपका लगने वाला है। अल्टरनेटिव इसके बाद 6 से 60,000 से लेकर 1,20,000 तक ये आपका चार्जेस लगेगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली इतना ही जो चार्जेस लगेगा, ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं। तो इस चीज़ को प्रॉपर वैसे एक बार समझने के लिए प्लीज़, मैं तो वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ऑफिस आइए, बैठ के बात करते हैं इस चीज़ को लेकर, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फिर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स आपको मैंने वीडियो में कवर कर दिए थे, और फिर भी अगर समझने में मैं कुछ मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूँ क्यों चूज करना चाहिए। देखिए एक तो आपको जो वहाँ पे टीचिंग स्टैंडर्ड मिलने वाला इंग्लिश की लैंग्वेज में मिलेगा। कहीं पे भी आप एडमिशन लेते हो तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है, बट इसमें क्या जॉर्जिया के अंदर अगर एडमिशन लेते हो तो सारा इंग्लिश में ही कल्चर देखने को मिल जाएगा, पढ़ने से लेके सीखने तक। किसी से बात करोगे तब भी इंग्लिश में ही बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको वहाँ पे। अफोर्डेबल, काफ़ी कम फीस है इसकी, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। 2 लाख तक का आपका ट्यूशन फीस जाने वाला है, ज़्यादा अप्रोक्स नहीं है इसका। उसके बाद आपका जो डिग्री रहती है वर्ल्ड वाइज वैलिड रहती है, इसमें WHO, NMC, FMA, NMC काफ़ी चीज़ अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों, तो आप ये ऑप्शन में रख सकते हैं अपने। तो ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन रहेगी वीडियो की वो अब तक जल्दी पहुंच जाए, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।